स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं कि मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं सिद्ध करें F बराबर R/2, जो कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है बाबू। आपको 4 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। विज्ञान में 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बाबू आपको 4 नंबर वाले होते हैं, एक ऐसे प्रश्न होते हैं जो 6 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, तो या तो 6 नंबर होता है, नहीं तो 4 नंबर होता है। तो 4 नंबर में बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इतना पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको फिजिक्स का चैप्टर पढ़ना होगा, लेकिन मैं आप सबको शॉर्टकट मेथड से चाहता हूं नॉलेज भी दे दूं और ये सवाल भी मैं आपको सिखा दूं। 2 तरीका है, एक है सिर्फ सवाल रट के सिखा देना, एक है नॉलेज के साथ सिखा देना। तो अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप निश्चित रहिए, आपको पूरे नॉलेज के साथ सिखाया जाएगा। तो पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ते हैं लाइट चैप्टर का, जिसका नाम है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है बाबू? परावर्तन का नियम कहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद ठीक उसी दिशा में वापस चली आती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो जो आने वाली किरण है, जो आ रही है किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, जो किरण जा रही है बाबू, जो किरण जाती रहती है, उसको क्या कहते हैं बाबू रे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, जो जाती है इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अगर आपको देखना हो तो मान लीजिए आपके घर में एक टॉर्च होगा, उस टॉर्च से आप रोशनी निकालिए तो ऐसे करके जाएगी। ठीक है, जाएगी और यहाँ पे मान लीजिए कोई आईना है, टकरा के वापस उसी दिशा में आएगी कि नहीं आएगी? तो अब आप समझ लीजिए कि जब कोई सतह से कोई किरण टकरा कर ठीक उसी दिशा में जब जाती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि जितना झुक के ये आ रही है उतना ही झुक के ये जाएगी, इसलिए इसके बीच में यहाँ पर और यहाँ पर होता है कोण I और कोण R। इसका मतलब होता है ये जो यहाँ जो देखते हैं ये बिंदु का, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जहाँ पे आती है प्रकाश उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपको इसमें बस अभी जो F बराबर R/2 सिद्ध करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको परावर्तन के इस नियम को जानना होगा कि जिसमें आपको क्या कहना होगा कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर ठीक उसी दिशा में वापस जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम हम लोग को पढ़ना है कि आपतित किरण परावर्तित किरण पर अभिलंब, इसको जो कहते हैं, ये जो डॉट देखते हैं इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही जगह पर होते हैं। तो इसमें जो हमको सबसे पहला नियम है वो ये नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है इसका दूसरा नियम, जिसको कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम हम लोग को क्या बताता है बाबू? तो स्नेल का नियम हमको कहता है कि जितना आपतन कोण होगा, जितना आपतन कोण होगा, आपतन कोण किसको कहते हैं? कोण I को, उतना ही परावर्तन कोण होगा। उतना ही क्या होगा बाबू रे? परावर्तन कोण होगा। यानी जितना झुक के ये प्रकाश ऐसे, अगर टेढ़ा ऐसे मारते हैं तो प्रकाश उसी दिशा में जाएगा, ऐसे मारेंगे तो ठीक ऐसे ही आएगा। जितना डिग्री से झुका के मारेगा उतना डिग्री से टकरा के किरण वापस आएगी। तो इसी को कहते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और इसी को कहते हैं कोण I बराबर कोण R। तो सबसे पहली चीज आपको परावर्तन का नियम आपको जानना है अगर आप F बराबर R/2 सिद्ध करना चाहते हैं। तो 2 तरीका है यूट्यूब पर, एक सोझे रटा देना, एक समझा देना, नॉलेज दे देना। ठीक है, तो मैं पूरे नॉलेज के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो पहला आपने समझ लिया परावर्तन का नियम किसको कहते हैं। अब इसके बाद इसी F बराबर जब R/2 सिद्ध करिएगा आप, तो दूसरा आपको त्रिभुज का भी एक नियम आना चाहिए, गणित का। तो गणित का वो कौन सा टॉपिक है? देखिए, त्रिभुज का नियम अभी हम आपको पढ़ाएंगे। मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसका अगर 2 कोण बराबर हो जाए, मान लीजिए कि कोण A बराबर हो जाए कोण B, किस त्रिभुज में? समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज में या समबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो जाए, यानी कोण A और कोण B, तो उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है बाबू रे? बराबर होती है। क्या होती है? सामने वाली भुजा क्या होती है? तो बराबर होती है। आपको ये याद रखना है। अगर मान लीजिए ये कोण बराबर है, ये कोण है और यहाँ पर ये कोण है, तो इस कोण के ठीक सामने, इस कोण के ठीक सामने क्या है? AC। इस कोण के ठीक सामने क्या है? AC। और मान लीजिए अगर यहाँ है ये कोण, इस कोण के ठीक सामने क्या है? BC। तो इसका मतलब हो जाएगी अगर 2 कोण बराबर होंगे, कोण A और कोण B बराबर होगा,
तो ठीक उसके सामने वाली भुजा यानी ए से लेकर सी तक और बी से लेकर सी तक बराबर होगा। ये दो आपको पहले जान लेना है। अगर आप F बराबर R/2 सिद्ध करना चाहते हैं या दर्पण सूत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परावर्तन का नियम और साथ में इस त्रिभुज के इस नियम को जानना होगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों नियम आपको पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं उस टॉपिक पे जहां पे जानेंगे कि दर्पण में आखिर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि गोलीय दर्पण होता है और समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण जो इस स्टाइल में अंदर की तरफ धंसा रहता है इसको अवतल कहते हैं। एक दर्पण जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है उसको उत्तल कहते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में एक जैसी ही होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब चलते हैं उस फिगर की तरफ जहां हम लोग समझेंगे कि सिद्ध करें F बराबर R/2 को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले चलते हैं नॉलेज के लिए। और नो नॉलेज, अगर नॉलेज आपके पास नहीं होगा आप भले ही कितना भी सवाल याद कर लो, सवाल याद करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो आपके सामने ये तस्वीर है ये है अवतल दर्पण का। किसका दर्पण का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण, ये आपको याद रखना है। ये किसकी तस्वीर है? अवतल दर्पण की। अब इसको आपको क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण में आखिर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, M से लेकर N तक जो आप ये देख रहे हैं इसको कहा जाता है द्वारक यानी गेट। ठीक है, इस दर्पण के ठीक बीचों बीच एक जो रेखा जाती है मुख्य अक्ष इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो यानी कि यहां से जो डायरेक्ट ऐसे सीधा जो जा रहा है इसको क्या कहते हैं बाबू रे? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके बाद क्या होता है। सॉरी, यहां पे हमने क्यों इसको मिटा दिया पता नहीं। इसके बाद क्या होता है कि आपने दो चीज समझ लिया कि M से लेकर N तक जो होता है ये भाग इसको कहते हैं द्वारक। और उसके बाद ये जो लाइन आती है यहां से लेकर यहां ध्रुव तक, अनंत से लेकर ध्रुव तक जो लाइन आ रहा है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब इसके बीच में आपने देखा कि यहां पर F लिखा हुआ। F का मतलब होता है मुख्य फोकस। और F से P के बीच की जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक जो ये दूरी है इसको कहते हैं छोटका f, इसका नाम होता है फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि ध्रुव से लेकर और सेंटर तक की जो दूरी होती है, ध्रुव से लेकर सेंटर तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं r। r का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है बाबू रे? वक्रता त्रिज्या। और इस फिगर में ये जो लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है यहाँ टकरा के ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर और यहाँ पर कोण I और कोण R जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है परावर्तन के नियम से कि देखिए प्रकाश ऐसे आ रही है टकरा कर जा रही है, तो ये जो I होता है इसको कहते हैं आपतन कोण और R जो होता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसके अलावा एक चीज और होता है जिसको कहते हैं C का मतलब होता है सेंटर, और सेंटर को कहा जाता है वक्रता केंद्र। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। तो मुझे आपको मैं ऐसे इस फिगर में बता देता हूं जिसको आप एकदम अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं, सारी चीजें क्लियर कर देता हूं और आप इसको याद रखोगे, बहुत ही अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को समझते नहीं हैं तब तक आप वो चीज बना नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये MN है, ये MN है, इसका नाम क्या है बाबू रे? द्वारक। इसको याद रखना है, क्या नाम है? द्वारक। अब उसके बाद ये F है, F मतलब क्या होता है? फोकस। F मतलब क्या होता है? फोकस। ये P है, P का मतलब क्या होता है? ध्रुव। P का मतलब क्या होता है? ध्रुव। उसके बाद ये C है, C का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ऐसे याद रखिए इस बात को, वक्रता केंद्र। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि P से लेकर F तक की दूरी को, P से लेकर F तक की दूरी को छोटका f कहते हैं, और छोटका f का मतलब होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी। उसके बाद P से लेकर C तक, ये जो डिस्टेंस हो गया P से लेकर C तक, ये C तक जो डिस्टेंस हो गया इसको कहते हैं R, और R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। तो आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर एक f यहाँ है और इसके बीच में भी एक f हो जाएगा, तो एक f कितना हो जाएगा? 2f। इसलिए f बराबर क्या होता है? R/2 फॉर्मूला बनता है। लेकिन इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है।
यही तो मेन लोचा है कि इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है, और सिद्ध करने के लिए आपको दो नियम आना जरूरी है, एक परावर्तन का नियम और दूसरा त्रिभुज का नियम। तो चलिए मेरे साथ अब हम इस सवाल को बनाने के लिए हल करते हैं और देखिए किस तरीका से बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम अब सवाल बनाएंगे। तो सवाल में देखिए, सबसे पहले मैं एक फिगर बनाऊंगा और इस फिगर में मैं कुछ लिखूंगा, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी रहेगा, बिना लिखे नहीं हो सकता है। मैं यहाँ लिखूंगा A और मैं यहाँ लिख दूंगा B, मैं यहाँ लिख दूंगा B, ठीक है। मैं यहाँ लिख दिया A, मैंने यहाँ लिख दिया B। B जो हो गया वो आपतन बिंदु हो गया। जैसे परावर्तन के नियम में मैंने पढ़ा था कि जब प्रकाश आती है और जहाँ टकराती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले जब हम सिद्ध करेंगे F बराबर r/2, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, माना। माना लिखना पड़ेगा और माना के बाद लिखना पड़ेगा P बराबर ध्रुव, ये आपको लिखना पड़ेगा। C बराबर वक्रता केंद्र, ये आपको डिनोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, F बराबर फोकस, और एक जो बिंदु यहाँ हम लोग बिंदु दिए हैं ए बी या बी दे दीजिए, बी बराबर दे दीजिए आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको परावर्तन का नियम पढ़ाया था, तो अब इसके बाद आपको लिखना है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। देखिए परावर्तन के नियम से, अब परावर्तन के नियम से करने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा। देखिए परावर्तन का नियम क्या कहता है कि परावर्तन का नियम यही कहता है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, यानी जितना I होगा उतना ही R होगा, जितना I उतना ही R होगा, यही ना कहता है परावर्तन का नियम। तो हम लोग लिख देंगे परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R, ठीक है। अब इस कोण I का नाम दे दीजिए, इस कोण I का नाम क्या हो जाएगा, ABC। तो हम लिख देंगे कोण ABC, और कोण R का मान देखिए, इस कोण R को डिनोट करना है तो इधर से देखेंगे CBF, क्या लिखेंगे बाबू रे, कोण CBF। जिस कोण को दिखाना है उसको बीच में रखना है। देखिए B कोण को दिखाना था तो हमने लिया ABC, फिर से हमको इस B कोण को दिखाना है तो CBF लिख दिए। यहाँ लिखना होगा आपको इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए। अब आपको एक और नियम गणित का जानना होगा कि जब भी कोई दो समांतर रेखा है और उसके बीच ऐसी एक लाइन है, ऐसी एक लाइन है, तो उसके इस बगल इस कोना को और इस कोना को, इस दोनों कोना को कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं बाबू रे, एकांतर कोण कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई दो समांतर रेखा के बीच एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है और उसके दोनों तरफ जो बना ये कोण होता है, इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। अब इस बात को आप इस फिगर में समझिएगा, कैसे समझिएगा, देखिए यहाँ पर ये कोण I है और यहाँ भी ये कोण I है, ये दोनों हो गया एकांतर कोण, यानी ये कोण I और ये कोण I दोनों बराबर होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे चूंकि A से लेकर B तक समांतर रेखा है, यानी ABCP, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, AB समांतर CP, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा कि इसका कोण I बराबर कोण I, यानी ये दोनों कोण बराबर होगा। एकांतर कोण का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई समांतर रेखा है और उस पर ऐसी एक लाइन है तो इस कोण, ये कोना और ये कोना क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो उसी बात को हमको लिखना है गणित के स्टाइल में, ये कोना और ये कोना के बारे में। तो इस कोना का नाम आपको मालूम है ABC, क्या लिख देंगे, कोण ABC बराबर। अब यहाँ पे देखिए इस कोना को दिखाना है तो क्या लिखेंगे, कोण BCF, क्या लिख देंगे बाबू रे, कोण BCF। यहाँ पे आप C से लेकर P तक भी जा सकते हैं, नहीं तो C से लेकर आप F तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समांतर लिखने में। उसके बाद इसको बना देंगे समीकरण 2। अब लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1-2 में एक चीज देखिए कि 1 में भी यहाँ ABC है और 2 में भी यहाँ ABC है, तो ABC से ABC कट गया, इधर वाला बच गया कौन, कोण CBF बराबर कोण BCF। और अभी मैंने आपको त्रिभुज का नियम बताया है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बना करके, ठीक है। मैंने अभी आपको त्रिभुज का नियम सिखाया है और आप सभी अभी त्रिभुज का नियम सीखे हैं, और आप खुद बताइएगा, आप खुद अब बोलिएगा कि जी सर एकदम सही आप बोल रहे हैं। देखिए
कहता है इसमें इसका नाम क्या था C, चलो C लिख दिए, इसका नाम क्या था B, इसका नाम क्या है F। इसमें क्या कर रहा है कि B कोण, यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी B कोण और C कोण बराबर है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जब दो कोण बराबर हो तो ठीक उसके सामने की भुजा, ठीक उसके सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी C के ठीक सामने क्या है, तो FB, ठीक है, C के ठीक सामने क्या है, FB, अब B के ठीक सामने क्या है, CF, और यहाँ लिख देंगे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, कोष्ठ में लिख दीजिएगा सम्मुख भुजा बराबर, ऐसे लिख दीजिएगा कोष्ठ में एग्जाम में। तो अब आप समझ गए कि इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा। यानी जितना बड़ा यहाँ से याद रखिएगा, जितना बड़ा B से लेकर F तक होगा उतना ही बड़ा C से लेकर F तक होगा। यानी जितना बड़ा B से लेकर F तक होगा उतना ही बड़ा C से लेकर F तक होगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको। अब क्या करना है आपको, ये वाली बातें मिटा देते हैं। अब आप एक चीज़ गौर करिए इसमें कि अगर हम इस B को, अगर इस B को हम उठा के और ऐसे करके उठा के लाते हैं, मान लीजिए अगर हम B को एक मिनट देखिए, अगर हम B को, इस B को उठा के यहाँ पे लाते हैं तो क्या ऐसे ये B इस पर आएगा कि नहीं आएगा, ये B इस पर P पर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं संपाति। क्या कहते हैं, संपाति। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि, यहाँ लिखिएगा चूंकि देखिए F से B को उठा के जब लाते हैं, F से जब B को उठा के लाते हैं तो वो किसके बराबर हो सकता है, F और P के बराबर हो सकता है, F और P के बराबर हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि जितना बड़ा F से लेकर B है उतना ही बड़ा F से लेकर P होगा। इसको कहते हैं संपाति। क्या कहते हैं बाबू रे, संपाति कहते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जब FB समरूप होगा FP का, ये हमने बातें यहाँ पर लिख दी, FB समरूप होगा इसका, तो इसका मतलब होगा कि FB को हमने क्या माना है, देखिए FB को हमने क्या माना है, CF, FB को हमने क्या माना है, CF। तो इसकी जगह लिख देंगे या CF बराबर, देखिए FB को हमने क्या माना, देखिए FB जो है, मैंने BF FB एक ही बात हुआ, FB को हमने क्या माना है, CF माना है। यानी FB को हमने क्या माना है, CF माना है। तो FB की जगह हम लिख देंगे CF और FP के जगह लिख देंगे हम लोग FP। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, ये बातें बन गई। अब हम लोग को क्या करना है इसमें देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मुख्य अक्ष की लंबाई लिखेंगे, मुख्य अक्ष की कुल लंबाई, मुख्य अक्ष की कुल लंबाई। और यहाँ पे आपने जो BF बराबर CF लिखा था, इसलिए इस FB के जगह पर हमने क्या लिख दिया, CF लिख दिया। अब मुख्य अक्ष की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, C से लेकर P तक। इसको लिखेंगे चूंकि CP बराबर, C से लेकर P तक जाने के लिए पहले आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, C से लेकर F तक, C से लेकर F तक, और फिर F से लेकर P तक, F से लेकर P तक। या अब आपको मालूम है कि ये जो देख रहे हैं आप, FP बराबर क्या है, CF है, FP बराबर क्या है, CF है। यानी अगर CF के जगह हम चाहें तो F और P लिख सकते हैं। यानी जहाँ जितना CF है उतना ही FP है। तो यानी जहाँ CF लिखे हैं वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, FP, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, FP। और आप बताइए कि FP को क्या माना गया है, छोटका F, तो FP को मान लेंगे छोटका F, छोटका F। और P से लेकर C तक, यानी CP को, देखिए C से लेकर P तक को क्या माना जाता है, R, तो इसको क्या मान लेंगे, R। ठीक है, तो अब क्या होगा, R बराबर F प्लस F क्या होगा, 2F, और तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। और आपका ये सवाल क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। ये सवाल क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। तो आपको यहाँ जहाँ पे हम लोग इसको माना है, इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं, यहाँ पे जो माना है इसको आप समीकरण 4 मान सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से एक बार में अगर नहीं समझ रहे हैं आप तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिए। देखने के बाद जब आपको लगे कि हम सीख लिए हैं तो आपको क्या करना है, इस सवाल को खुद से बनाना है। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको पढ़ने में, हमसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर एक नए दर्पण सूत्र के साथ हम आएंगे, आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।